खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की बड़ी खबर मौजूद है। विधानसभा में एक अभद्र बयान देकर नीतीश कुमार पूरी तरह से घिर गए हैं। हालांकि हंगामा बढ़ता देख उन्होंने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन लगता नहीं है कि चुनावी मौसम में ये विवाद आसानी से खत्म होगा। नीतीश के साथ बीजेपी इसी बहाने इंडिया गठबंधन को घेरने में जुटी हुई है। आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस सब को वापस करता हूं। कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कहना कुछ और चाहते थे, कह कुछ और गए, लेकिन जब तक अपनी बात की बेशर्मी समझ पाते, नीतीश कुमार बुरी तरह फंस गए। विधानसभा के फ्लोर से जनसंख्या नियंत्रण पर, लड़कियों की शिक्षा से कनेक्शन पर नीतीश के जो बोल फूटे, उन पर पटना से दिल्ली तक हंगामा खड़ा हो गया। बवाल होते ही मुख्यमंत्री ने भी मामले की नजाकत समझी और माफी मांग ली, पर जुबान ऐसी फिसली थी कि माफी आसान नहीं। जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। मंगलवार को नीतीश कुमार विधानसभा में जनसंख्या रिपोर्ट पर बोल रहे थे। इस दौरान वो जनसंख्या कंट्रोल करने में महिलाओं की पढ़ाई की अहमियत बताना चाहते थे, लेकिन बताते बताते सदन में जो बोल गए, उसे पूरी तरह सुनाया नहीं जा सकता। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए। हैरत की बात है कि बयान देते हुए नीतीश सहज थे, बल्कि मुस्कुरा रहे थे। आसपास बैठे कुछ विधायक जरूर बगलें झांक रहे थे, पर नीतीश अपने रौ में बहे जा रहे थे। मुख्यमंत्री को तब तक अपने बयान की अश्लीलता महसूस नहीं हुई, पर जब सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे तक घिर गए, तब उन्हें लगा कि कुछ गलत बोल गए हैं। जब शर्म करो के नारे लगे, तो मुख्यमंत्री खुद की निंदा करने लगे। और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है, तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। मानसिक संतुलन नीतीश जी खो दिए हैं। जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर बयान दिए हैं, यह बिल्कुल अमर्यादित है। इसकी जितनी घोर निंदा की जाए वह कम होगा। असल में लंबे राजनीतिक जीवन में नीतीश की छवि एक सौम्य और शिष्ट नेता की रही है। राजनीतिक विरोधियों पर भी बयान देते हुए नीतीश कुमार ने शायद ही कभी मर्यादा तोड़ी। इसलिए नीतीश के अपनों को भी समझ नहीं आ रहा कि जब उनका नाम प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में शुमार करने की कोशिश हो रही है, तब ऐसे अभद्र और अजीबोगरीब बयान की जरूरत क्या थी। सदन चलने देना चाहिए। बाद में पछतावा है कि कैसे गलती से। मैं तो माननीय सभापति जी के माध्यम से भी चाहूंगी कि इस तरह के क्लिप्स लोगों को सुनने को, देखने को न मिले, ताकि महिलाएं खुद शर्मसार हो। उन्होंने बता दिया, उन्होंने बेइज्जती कर दी सरेआम। सियासत की विडंबना देखी। जिस बयान पर खुद नीतीश कुमार शर्मसार हैं, उसी बयान को उनकी पार्टी और सहयोगी दलों के नेता सही साबित करने में जुटे। आपत्तिजनक सदन में बयान नहीं, हर आदमी जानता है, अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए न करता है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था इसमें कोई विवाद है।
जाहिर है जेडीयू के नेता अपने नेतृत्व के साथ खड़े होंगे, लेकिन उनके इस बात ने तूल पकड़ा तो पार्टी के सामने ही मुश्किल आएगी। माना जाता है कि बिहार में महिला मतदाता नीतीश के साथ हैं, इसलिए बीजेपी की पूरी कोशिश है कि नीतीश का बयान चुनावी मुद्दा बन जाए। इसके लिए बिहार विधानसभा को सांकेतिक रूप से गंगा जल से धोकर पवित्र किया गया। नीतीश कुमार के पोस्टर पर कालिख पोती गई। दिल्ली में बिहार सदन के बाहर प्रदर्शन हुआ, नारे लगे और मध्य प्रदेश की रैली में प्रधानमंत्री ने इसी बहाने इंडिया गठबंधन को भी घेर लिया। इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। नीतीश मंझे हुए नेता है। अश्लील बयान दिया तो हाथ जोड़कर माफी मांगने में देर नहीं की, लेकिन देखना ये है कि ये बयान चुनावी मैदान में उनको कितना डैमेज करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।